हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो ये है क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेनेशन इन वन शॉट का पार्ट 1। वीडियो को एंड तक वॉच करना बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लो। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि रे ऑप्टिक्स होता क्या है एंड फिर हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं कि भैया रे ऑप्टिक्स में पास होने वाली जो रेज हैं वो कहाँ से आ रही हैं। वो लाइट के थ्रू आती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइट क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अ लाइट इज अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी आइज। ठीक है, लाइट एक एनर्जी के फॉर्म में आइज के थ्रू यहाँ पे फॉर्म होती है। ठीक है, विच प्रोड्यूसेस द सोर्सेज ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं यहाँ पे हम सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, ऑफ द 3 टाइप्स, जो कि वो 3 टाइप्स की होती हैं, थर्मल सोर्सेज एंड लुब्रिसेंट सोर्सेज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखो लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे फोटोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द लाइट एनर्जी। देखो, फोटोमेट्री बेसिकली यहाँ पे एक ब्रांच है जिसको मेजर करते हैं यहाँ पे लाइट एनर्जी के थ्रू। देखो बेसिकली जो हमारी आईज है, आइज में क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट की जो लाइट है वो फोकस कर रही है एक पॉइंट पे, फिर वो रिवर्सिबल फोकस हो रही है उसी पॉइंट के ऑब्जेक्ट पे। तो हमको क्या हो रही है, वहां पे क्लियर इमेज शो हो रही है। ठीक है, एक लाइट के थ्रू होनी है, यानी यहाँ पे जो बन रहा है हमारा यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट, यानी डिस्टर्बेंस ऑफ सोर्स बन रहा है यहाँ पे किसका, ऑब्जेक्ट और आइज के बीच का, यानी फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच का एक लाइन डिस्टर्बेंस बन रहा है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे हम सोर्सेज ऑफ लाइट। इट इज नोन एज लाइट। इसी को बोलते हैं यहाँ पे हम लाइट। समझ में आया? फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइट। लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। देखो बहुत ज़्यादा मैं बेसिक से बता रहा हूँ, वीडियो को एंड तक वॉच करना। और प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक एंड सब्सक्राइब अभी कर दो यार, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया यार प्लीज़ जल्दी से कर दो। चलो अब कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें यहाँ पे लाइट की, तो लाइट जो है वो एक वेव के फॉर्म में होती है। ठीक है, यानी जिगजैग फॉर्म में, और उसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हैं। ठीक है, देख सकते हो कि अगर तुम मैग्नेट लोगे, मैग्नेट की वेव को भी अगर तुम लाइट के थ्रू यहाँ पे देखोगे, लाइट के फॉर्म में अगर एनर्जी को देखोगे, तो वो भी सिंपल सी बात है कि वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में यहाँ पे हमको क्या दिखेगी, यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे दिया है हमारा हुज नेचर इज ट्रांसवर्स। उसका जो नेचर होगा, यानी लाइट का जो नेचर होगा वो ट्रांसवर्स होगा। भाई ये ट्रांसवर्स क्या होता है, भाई ऐसे होता है ट्रांसवर्स, देखो ऐसे। ठीक है, ये ट्रांसवर्स मोशन होता है। ठीक है, यानी ट्रांसवर्स वेव। अब भैया लॉन्गिट्यूशनल वेव क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसको लॉन्गिट्यूशनल में कर देंगे। देखो ऐसे, समझ में आ गया? ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स में। चलो आगे देखते हैं। देखो आगे दिया है द स्पीड ऑफ लाइट इज अ वैक्यूम। अगर वैक्यूम में स्पीड देखी जाए लाइट की, ठीक है, तो वो होती है हमारी यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देना, उसको अच्छे से देख लेना इसको। ये जो तुम्हारा एक वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम की, इसको याद रखना क्योंकि ये हर टाइम ऑफ क्वेश्चंस में यूज होगी। फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा बट इज ए डिफरेंट इन अ डिफरेंट मीडिया। लेकिन ये इसका अलग एक मीडियम होता है और एक अलग ही मीडिया होता है इसका, यानी एक अलग ही मीडियम में जो है ये ट्रैवल करती है, या फिर कह सकते हो ये फॉर्म करती है। समझ में आ गया? फिर देखो लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा द स्पीड ऑफ द वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ देखी जाए यहाँ पे लाइट की, तो वो चेंज होती रहती है किसके थ्रू, सोर्स के थ्रू, यानी डिस्टर्बेंस के थ्रू। लाइट में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, या फिर कह सकते हो ऐसे वेवलेंथ में चेंजेस हो जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जो लाइट का जो फॉर्म होता है, ठीक है, वो अलग मीडियम से लेके, नहीं एक मीडियम से लेकर के अनदर मीडियम में जाते समय वहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम स्पीड ऑफ लाइट। बेसिकली मैंने तुम लोग से ये कहा कि अगर लाइट की स्पीड में अगर वेवलेंथ को यहाँ पे हम चेंज कर दें, लाइट की स्पीड में अगर वेवलेंथ की चेंज कर दें, तो वो ट्रैवल चेंज कर लेगी, यानी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो डायरेक्शन चेंज कर लेगी, एक मीडियम से पास कराया, नहीं एक पॉइंट से मैंने पास कराया, एक मीडियम से पास होने के बाद, एक मीडियम पॉइंट पे ना जाने के बाद से वो अनदर मीडियम में चली जाएगी। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। एंड जब अनदर मीडियम में जाएगी, तो अगर सेम मीडियम में जाती तो फ्रीक्वेंसी ना चेंज होती, सिर्फ वेवलेंथ चेंज होता। यहाँ पे दोनों चीज चेंज हो रही है, तो यानी स्पीड ऑफ लाइट हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, बेसिक चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग को रिवाइज हो जाए एक बार कि बेसिक चीजें क्या क्या हैं जो आपको रे ऑप्टिक्स में कवर करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया? देखो क्या होता है, द ऑब्जेक्ट विच द इमिट इन इट्स ओन लाइट। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके अंदर लाइट जो है वो इमिट हो जाती है।
ठीक है। जैसे लाइट इमिट हुई और वो एक पॉइंट से पास हो गई, जैसे एक ऑब्जेक्ट पे तुमने लाइट मारी तो वो अनदर ऑब्जेक्ट से पास हो गई, वो हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा एग्जाम्पल, जैसे सन, स्टार्स, ऑयल लैंप एक्सेट्रा। समझ में आ गया? फिर देखो यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इवन द ओन लाइट, जो एक जैसे जो ओन लाइट आ रही है, एक पॉइंट से एक लाइट आ रही है, उस ऑब्जेक्ट से वो पास ना हो के वो पास ही ना हो, उसी ऑब्जेक्ट पे वो स्टेबल रहे, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बट बिकम्स विजिबल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, लेकिन यहाँ पे जो विजिबल होगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, तो यहाँ पे विजिबल हो रही है हमारी रिफ्लेक्शन, यानी लाइट जो पास हो रही है उसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, वो बहुत ही ज्यादा विजिबल, यानी बहुत ही ज्यादा क्लियर हमको यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे मून, टेबल, चेयर, ट्रीज, इन सब की क्या रिफ्लेक्शन स्टेबल है, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं यहाँ पे हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। फिर देखो यहाँ पे दिया हमारा रे ऑफ लाइट, लाइट की रे कैसे हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ले लिया हमने और डायरेक्शन उसकी प्रोपेगेट कर दिया है, किसके प्रोपेगेट दिया? उस लाइट के प्रोपेगेट करा दिया, ठीक है। यानी एक हमने डायरेक्शन लिया, देखो ये डायरेक्शन लिया हमने, ये यहाँ पे हम क्या किया, लाइट को प्रोपेगेट कर दिया इसी पॉइंट पे। जब इसी लाइट को प्रोपेगेट कराओगे तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम रे ऑफ लाइट, ठीक है। एक लाइन पे एक रे बना दी हमने और उसी पे जो लाइट है हमारी वो ट्रेवल हो रही है। समझ में आ गया? तो देखो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। फिर देखो यहाँ पे लिखा है हमारा बीम ऑफ लाइट, लाइट बीम कैसे करेगी, ठीक है भैया। बीम क्या होता है भाई? सिंपल एक पॉइंट से एक तरफ जाना ही, देखो बीम, इसको बोलते हैं यहाँ पे बीम ऑफ लाइट, ठीक है। देखो बीम ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि आप बंडल ऑफ द एडजेसेंट लाइट्स, एक बंडल होगा बहुत सारी लाइट्स का, एक पॉइंट से होकर के बहुत डिफ्लेक्टेड यानी अनदर मीडियम्स में जाएगी वो लाइट, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम बीम ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पे देखो बेसिकली मैंने तुम लोग के स्ट्रक्चर्स भी डाल दिए हैं यहाँ पे, जैसे दिया यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो वो स्ट्रेट फॉर्म में जाएगी, ठीक है। और अगर डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है, यानी एक पॉइंट से वो डिफ्लेक्टेड फॉर्म में जाना, ठीक है, तो वो तुम्हारा हो जाएगा बीम ऑफ लाइट। एंड यहाँ पे अगर कन्वर्जेंट की बात करें यहाँ पे बीम ऑफ लाइट, भैया कन्वर्जेंट क्या होता है? कन्वर्जेंट बेसिकली ये होता है कि अगर एक पॉइंट से तुम्हारी उस ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद दोबारा लाइट उसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको बोलते हैं यहाँ पे हम कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। समझ में आ गया? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। फिर देखो आता है हमारे यहाँ पे इमेज। इमेज भैया क्या होता है? अगर यहाँ पे लाइट तुम्हारी यहाँ पे आ रही है, यानी लाइट कहाँ से आ रही है? एक ऑब्जेक्ट से अगर आ रही है यानी मीट हो रही है, तो वो क्या होगा, उसी पॉइंट पे दोबारा से मीट होगी, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वहां पे शो करेगी और रिफ्रैक्शन भी होगा, यानी रिफ्रैक्शन का मतलब है वो लाइट तुम्हारी यहाँ पे दो डाइवर्जन शो करेगी, यानी मान के चलो एक पॉइंट तुम्हारा, इस पॉइंट पे लाइट गई, दोबारा फिर से इस पॉइंट पे आ गई, उसका यहाँ पे एक पॉइंट और शो हो रहा है नीचे इस पॉइंट पे, तो वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों क्रिएट होगा उसी पॉइंट पे, ठीक है। उसी पॉइंट में दोनों क्रिएट होगा, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो तुम्हारी वो इमेज है वो क्लियर तुमको यहाँ पे शो होगी, ठीक है। आई होप कि अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे दिया हमारा रियल इमेज। भैया रियल इमेज कैसे बनती है? तो देखो यहाँ पे तुम्हारा इमेज शो करनी है तुमको, ठीक है। रियल मीटिंग ऑफ द लाइट रेज, यानी तुम्हारी लाइट रेज बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होनी चाहिए, उसको बोलते हैं यहाँ पे हम रियल इमेज। तो रियल इमेज यहाँ फॉर्म करने के लिए हमको यहाँ पे एक स्क्रीन लेना होगा, उस स्क्रीन पे हमको इन्वर्टेड यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा एंड उस ऑब्जेक्ट पे हमको इमेज डालनी पड़ेगी, तो वो स्क्रीन पे हमारी शो हो जाएगी। फिर दिया देखो यहाँ पे हमारा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होगा? द इमेज ऑब्टेन्ड, जो इमेज ऑब्टेन्ड होगी यहाँ पे लाइट रेस के थ्रू होगी, लेकिन वो रियली मीट नहीं करेगी, यहाँ पे अपीयर भी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे वर्चुअल इमेज जरूर शो करेगी, ठीक है। वर्चुअल का मतलब है एक थोड़ी सी कह सकते हो यहाँ पे लुमिनस, ज्यादा धुंधली भी नहीं होगी, ट्रांसलूसेंट नहीं होगी, बट ये कह सकते हो कि तुम्हारी क्लियर तुमको यहाँ पे शो होगी वर्चुअल इमेज, ठीक है, उसी के जस्ट अपोजिट फॉर्म में। फिर देखो यहाँ पे लिया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। The bouncing back of the light rays into the same medium and on the striking a highly polished surface such as a mirror, it is called as a reflection of light। यहाँ पे क्या हुआ, एक मीडियम ये लिया हमने, इस मीडियम से क्या किया मैंने, लाइट को पास कराया, ठीक है। लाइट को पास कराने के बाद ये उसी मीडियम पे बैक बाउंस हो गई नीचे, ठीक है। जब बैक बाउंस हुई उसी मीडियम पे हाईली पॉलिश के साथ में, जो उसकी सरफेस होगी ये वाली, वो क्या होगी, यहाँ पे एक मिरर पे इमेज शो करेगी, जो कि यहाँ पे शो करेगी इमेज हमारी, ठीक है। उसी को बोलते हैं यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन भी होगा उसी पॉइंट पे, ठीक है। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब लॉस क्या क्या है रिफ्लेक्शन के, ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं। देयर आर टू लॉस, दो लॉस हमको पढ़ना है यहाँ पे रिफ्लेक्शन के, ठीक है। सबसे पहले देख लो कि यहाँ पे भैया कैसा होता है। एक हमने प्लेन मिरर देखो लिया यहाँ पे, ठीक है, प्लेन मिरर लेंगे,
हमने क्या किया, एक सोर्स लिया यहाँ पे, देखो एक लाइट का यहाँ पे सोर्स लिया, और उस लाइट को सोर्स को यहाँ से पास कराया, यानी लाइट हमने क्या कराई, सबसे पहले इंसिडेंट कराएंगे। जब भी लाइट को पास करानी हो किसी भी प्लेन मिरर से या फिर वर्चुअल इमेज से या फिर कोई कह सकते हो एक तुम्हारा स्फेरिकल मिरर से, तो सिंपल से ध्यान देना कि सबसे पहले लाइट को इंसिडेंट कराओगे। इंसिडेंट तुमने लाइट कराई, उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड हो गई। जब रिफ्लेक्ट हुई तो इसका जो नॉर्मल बनना चाहिए वो सी स्टेट बनना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है कि नॉर्मल जो बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा तुम्हारा। तो जब नॉर्मल तुम्हारा स्ट्रेट बनेगा तो यहाँ पे तुम्हारा एक एंगल डिफरेंट होगा, वो तुम्हारा होगा यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल तुम्हारा क्या हुआ यहाँ पे भैया, जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हुई रे, तो वहां पे बनाओगे तुम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि हमने लाइट को इंसिडेंट कराया, ठीक है। और ये सेंटर वाले पॉइंट को क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये प्लेन मिरर हो जाएगा। कुछ ऐसे फॉर्म होता है हमारा, कुछ सिंपल से जो हमारे लॉज होते हैं वो कुछ ऐसे डिनोट होते हैं एड से, यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया जो फॉर्म करने का तरीका होता है। फिर देखो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है हमारे यहाँ पे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे। लाइट हमने जब इंसिडेंट कराई तो वो रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो सेंटर पॉइंट पे शो होगा नहीं, पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट हम उसको बोलेंगे। ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन, जो हमारे थ्री लाइज इन सेम प्लेन पे वो हमको यहाँ पे ऐसे शो होंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर दिया है हमारा द एंगल ऑफ द इंसिडेंस। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करें यहाँ पे तो वो हमेशा इक्वल होगा, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा आर से डिनोट होगा यहाँ पे, ठीक है। अब टाइप्स देख लेते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन के। तो सबसे पहले आता है हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें यहाँ पे तो जितनी भी हमारी पैरेलल बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज थी वो यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे में चेंज हो जाएंगी, ठीक है। और जितनी हमारी रिफ्लेक्ट हो रही थी यहाँ पे वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे जितनी हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है वो हमारा क्या बनाएंगे, यहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन बनाएंगी। देख सकते हो यहाँ पे प्लेन मिरर लिया, इंसिडेंट कराएंगे और उसी पॉइंट पे जाके रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा था ये रेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर देखो आता है हमारे यहाँ पे इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखो इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें यहाँ पे तो ये हमारा नॉन पैरेलल बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, लाइट रेज होती हैं, जो ऑब्टेन करती हैं यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट को, ठीक है। दैट द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस, उसी सरफेस पे, यानी देखो सरफेस हमारी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे रफ सरफेस होगी, ठीक है। उसी रफ सरफेस पे क्या करती है हमने डिफ्यूज, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हमारी डिफ्यूज हो जाएगी, यानी जहाँ इस पॉइंट पे जाना चाहिए वो उस पॉइंट पे नहीं जाएंगी, कहीं भी निकल जाएगी वो रे, ठीक है। इस टाइप का रिफ्लेक्शन इज इरेगुलर, वो इरेगुलर होगी और डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन होगी। देखो तुमने रफ सरफेस लिया, ये इंसिडेंट पास कराया तो कुछ ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। ये पास कराया तो ये इधर निकल गई, ये पास कराया ये इधर निकल जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। मिरर देखो सबसे पहले क्या होता है भैया यहाँ पे, अ स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग द सरफेस इज कॉल्ड अ मिरर। भाई सिंपल सी बात है, जो हमारा स्मूथ और यहाँ पे पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जो हमारी इमेज को रिफ्लेक्ट करेगा वो हमारा यहाँ पे मिरर कहलाएगा, ठीक है। यानी इट इज नोन एज मिरर। मिरर प्लेन मिरर की बात करें यहाँ पे तो हाईली पॉलिश्ड होगा, वो प्लेन सरफेस होगी उसकी, लेकिन वो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लेन मिरर हमारा सिंपल सा वहां पे फॉर्म होगा। डिफरेंट प्रॉपर्टीज अगर बात करें यहाँ पे, इमेज फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर पे तो कैसी होगी यहाँ पे, साइज ऑफ इमेज किसके बराबर होगा, यहाँ पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। मैग्निफिकेशन हमारा यूनिटी के बराबर होगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज यहाँ पे किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के। अ प्लेन मिरर में फॉर्म ऑफ वर्चुअल एज वेल एज द रियल इमेज। अगर प्लेन मिरर यहाँ पे तुम्हारा वर्चुअल में फॉर्म हो रहा है तो वो सब सिंपल सी बात है, वो रियल इमेज तुम्हारे यहाँ पे फॉर्म करेगा, ठीक है। अ मैन में सी हिज द फुल इमेज इन अ मिरर ऑफ द हाफ हाइट ऑफ द मैन। देखो एक मैन है, उसकी फुल इमेज यहाँ पे शो हो रही मिरर पे, ठीक है। अगर उसकी हाइट देखी जाए तो उसकी हाइट जो है वो हाफ हो जाएगी, ठीक है, उसी पॉइंट पे। फिर देखो यहाँ पे दिया गया है हमारा कुछ प्लेन मिरर के यहाँ पे कुछ एंगल्स को यहाँ पे थीटा मानेंगे, एंगल ऑफ इमेजेस को यहाँ पे एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे बराबर रखेंगे यहाँ पे। तो फिर देखो यहाँ पे एन दिया हमारा नंबर ऑफ इमेजेस, तो अपॉन में थीटा -1 और इंटीजर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि तुमको कैसे मेजर करना है, कैसे क्या करना है। फिर देखो आगे देखते हैं, आगे देखो दिया है हमारा यहाँ पे फोकल लेंथ एज वेल एज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अगर फोकल लेंथ की बात करें यहाँ पे और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें यहाँ पे प्लेन मिरर की तो वो इन्फिनिटी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और जो पावर होगी प्लेन मिरर की वो हमारा 0 हो जाएगा। अब भैया 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की जो इमेज होगी वो फॉर्म करेगी यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे। जब वो इमेज रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म करेगी तो भैया एंगल 0 बनेगा ना, एंगल थीटा थोड़ी मान लोगे, एंगल 0 बनेगा। एंड इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर एज अ वर्चुअल। अगर एक इमेज तुमको यहाँ फॉर्म्ड हो रही है प्लेन मिरर पे तो वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, रेडिकली इन्वर्टेड होगी, लेकिन जो सेम साइज होगा उसका और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे मिरर के हिसाब से शो करेगा। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जो हाईली पॉलिश्ड हो, ठीक है, कर्व्ड हो, थोड़ा सा सरफेस उसका कर्व्ड हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, जो कि हमारा हॉलो पार्ट यानी हॉलो पार्ट ऑफ ग्लास हमारा यहाँ पे कवर करे ऑब्जेक्ट को, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ द टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर देखो होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है।
जो कॉनकेव मिरर होता है वो स्पेरिकल मिरर होता है, ठीक है। वो क्या होता है, थोड़ा सा बेंड होता है, उसकी सरफेस जो होती है वो बेंड होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे फॉर्म करता है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, स्पेरिकल मिरर होता है लेकिन वो थोड़ा बल्गी होता है, ठीक है। ऑन द सरफेस रिफ्लेक्टिंग द सरफेस कॉल्ड द कॉन्वेक्स मिरर। देख सकते हो यहाँ पे कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, दोनों हमारे यहाँ पे मैंने तुमको डायग्राम भी के साथ में प्रेजेंट किया है हर चीज। फिर देखो बात करें यहाँ पे हम सम इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द सम ऑफ द स्पेरिकल मिरर्स एंड गिवन बिलो। तो भैया देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो सेंटर ऑफ स्पेयर बना है हमारा मिरर के हिसाब से लेंस के अपार्ट, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो रेडियस के अपार्ट बनाया यानी हॉलो और सरफेस पार्ट ऑफ हमारा स्पेयर कवर करे मिरर का, उसी को बोलते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल क्या होता है, सेंटर पॉइंट हम ले लेंगे यहाँ पे स्फेरिकल मिरर का, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम पोल। फोकस क्या होता है, जो इंसिडेंट लाइट को बीम ऑफ लाइट यहाँ पे प्रेजेंट करें एंड स्फेरिकल मिरर को यहाँ पे प्रेजेंट करें, रिफ्लेक्ट हो जाए वो लाइट एंड अपीयर टू द पॉइंट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सेस, उसी प्रिंसिपल एक्सेस पे, एंड इट इज नोन एज द फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, उसी को बोलते हैं यहाँ पे स्फेरिकल मिरर। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल, जिसकी डिस्टेंस किसके बीच में हो, पोल और फोकस के बीच में हो, उसको बोलते हैं यहाँ पे फोकल लेंथ। रिलेशन पूछा जाए तुमसे यहाँ पे अगर पोल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो यहाँ लिखोगे तुम F इज इक्वल टू R बाय 2, फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस अपॉन में कर्वेचर अपॉन बाय 2 यानी हाफ हो जाएगा। अगर पावर ऑफ द मिरर गिवन की बात करें यहाँ पे P इज इक्वल टू 1 बाय F मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर फॉर्मुला तुम्हारा दिया है 1 बाय F इक्वल टू 1 बाय V प्लस में 1 बाय U। मिरर फॉर्मुला भाई सबको पता होगा कि यहाँ पे जो फोकल लेंथ इक्वल टू इमेज ऑफ द वर्चुअल इमेज एंड इमेज ऑफ द रियल इमेज, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे दिया हमारा F तुम्हारा यहाँ पे फोकल इमेज है, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर है, ठीक है। U तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। V तुम्हारा यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द इमेज है, ठीक है, दोनों डिस्टेंस है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे भी तुम्हारा डायग्राम प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का, देख सकते हो यहाँ पे। न्यूटन लॉ की बात करेंगे तो भैया सबको पता है कि F इक्वल टू रूट में x1 अपॉन में x2 हो जाएगा, F स्क्वायर ले लोगे तो x1 प्लस में x2 हो जाएगा। तो तुम्हारा x1 x2 है वो तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज है जो कि फोकस पे फॉर्म कर रहा है। लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें यहाँ पे तो रेशियो है हाइट ऑफ इमेज का, वो फॉर्मली यहाँ पे डिफाइन होगा। आप मिरर ऑफ द हाइट, जो अगर हाइट की मिरर की अगर हाइट की बात करें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो लीनियर मैग्निफिकेशन हमारे यहाँ पे शो होगा, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू I बाई हो जाएगा यानी इमेज अपॉन में ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रियल एंड एक्सियल मैग्निफिकेशन यहाँ पे बात करें तो रियल मैग्निफिकेशन होता है तुम्हारा M स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ द इमेज अपॉन में एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, यू स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा। व्हेन अ स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट, अगर तुम्हारे स्मॉल साइज की बात करें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की, तो वहाँ पे प्लेस हो जाएगा लियरली यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, प्रिंसिपल एक्सेस को। लॉन्गिट्यूडनल एक्सियल मैग्निफिकेशन यहाँ पे गिवन हो जाएगा एंड एक्सियल पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ये तुम्हारा फॉर्मूला गिवन हो जाएगा। साइन कन्वर्जन देख सकते हो, साइन कन्वर्जन लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड, सारे डिस्टेंस को यहाँ पे मेजर किया जाएगा पोल के साथ में, और मिरर की भी हाइट जहाँ पे डिस्टेंस को मेजर किया जाएगा। फिर देखो सेकंड में लिखा हुआ है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अगर डिस्टेंस देखी जाए यहाँ पे मेजर करी जाए किसकी, डायरेक्शन ऑफ लाइट की, ठीक है, तो यहाँ पे टेकन हो जाएगी वो पॉजिटिव रहेगी। एंड डिस्टेंस मेजर करी जाए यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन की, तो यहाँ पे लाइट तुम्हारी इंसिडेंट होगी रेस के साथ में, निगेटिव हो जाएगी। डिस्टेंस मेजर होगी यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस की भी और पॉजिटिव होगा तुम्हारा यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस, और प्रिंसिपल एक्सेस तुम्हारा निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से बताने वाला हूँ मैं पार्ट 2 में, ठीक है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। कोई डाउट है, कोई भी इशू हो तो कमेंट्स पिन कर देना, ठीक है। और प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको भी ज्वाइन कर लो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय। कोई भी डाउट